अररिया में मुखिया संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन गुरुवार को सर्किट हाउस में किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह उपस्थित थे। इस बैठक में मुखिया संघ के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष चुनना एवं 7 निश्चय योजना एवं 15वीं वित्त आयोग के दिशा निर्देश में सुधार हेतु मांग पर विचार किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से मुखिया संघ के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष अररिया बस्ती के मुखिया शाद अहमद बबलू को चुना गया। चुनाव के बाद अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह से मुखिया संघ के द्वारा 7 निश्चय योजना में सड़क निर्माण में होने वाले पेवर ब्लॉक की जगह ढलाई एवं नाले में व्हाइट ईंट की जगह ढलाई कर नाला बनाने की मांग की गई। मुखिया संघ के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष शाद अहमद बबलू ने बताया कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़क अभी पेवर ब्लॉक के द्वारा बनाया जाता है। चूँकि अररिया बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ आने पर पेवर ब्लॉक टूट जाता है। इसकी जगह ढलाई का कार्य किया जाए। वहीं नाले में भी बाढ़ की वजह से नुकसान होता है और व्हाइट ईंट यहां आसानी से मिलता भी नहीं, इसलिए आरसीसी ढलाई कर नाले को भी बनाया जाए। मुखिया संघ के द्वारा पंचायती राज पदाधिकारी को भी बदलने की मांग की गई। वहीं सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मुखिया संघ की मांग को हमने पंचायती राज मंत्री तक पहुंचा दिया है और मंत्री ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज शाद अहमद बबलू को कार्यवाहक जिला मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष चुने गए, तो क्या कहेंगे? हम लोगों ने सारे लमसम 125 मुखिया यहाँ उपस्थित हुए और सभी लोगों ने एक राय रखा कि हमारा जिला अध्यक्ष मुखिया संघ का चुनाव हो जाना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में जो है कार्यवाही जिला अध्यक्ष के रूप में श्री शाद अहमद मुखिया अररिया बस्ती अररिया प्रखंड को हम लोग कार्यवाही जिला अध्यक्ष चुने हैं और जल्द ही इसका उम्मीद है कि 12 या 13 को डेट बनेगा, आपको सूचना मिलेगा। फिर सारे हमारे माननीय मुखिया को जो है जिला में एक जगह पर कहीं बैठने का लिए जो है आगमन होगा और फिर हम लोग जो है उनको मोहर लगा देंगे। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, ग्राम पंचायत राज गैड़ा अररिया। शाद अहमद बबलू जी को मुखिया संघ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष चुना गया है जी, हम लोग यहाँ पे कुछ 3 प्रखंड अध्यक्ष थे और बाकी मुखिया वगैरह थे। वैसे तो हम लोगों का चाहत थी कि बबलू जी को आज ही अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन कुछ प्रखंड अध्यक्ष जो मुखिया जी हैं, कुछ प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष जो उपस्थित नहीं थे, इसके कारण से तत्काल कार्यवाही अध्यक्ष बबलू जी को बना दिया गया, शाद अहमद जी को। शाद बबलू जी को सभी मुखिया जी ने 125 मुखिया यहाँ उपस्थित हुए थे। सभी लोगों ने मिलकर बोला कि जो इनको अध्यक्ष चुन दिया जाए और फिर इसका तिथि मुकर्रर करके उसको विधिवत घोषणा कर दिया जाएगा। मेरा नाम मनोज कुमार साहब, मुखिया कुशकापुर उत्तर पंचायत प्रखंड रानीगंज। आज जो यहाँ पर सांसद साहब आए, उनके मौजूदगी में क्या बातें रखी गई आप लोगों के माध्यम से? हम लोगों ने मुखिया संघ की ओर से पूरे जिला के मुखिया जी लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने इनसे मांग रखा था कि 7 निश्चय और 15वीं वित्त आयोग में जो अब तक निर्देश आया है कि पेवर ब्लॉक से गली का काम करना है और वाइट ईंट एज ईंट से नली का काम करना है। हमारा ये अररिया ज़िला बाढ़ प्रभावित एरिया है। खास करके अररिया ज़िला में 3 से 6 महीना तक पानी भरा रहता है। तो हम लोग यहाँ पे इससे पहले जो भी पेवर ब्लॉक का काम हुआ है जो सक्सेस नहीं है, पानी आने के बाद बरसात में बाढ़ आने के बाद वो पेवर ब्लॉक ख़त्म हो जाता है। तो हम और जहाँ तक ये ईंट का सवाल है, वो यहाँ पे ना तो कोई फैक्ट्री है ना मिलता है। तो हम लोग यही कहने आए हैं सारे पूरे ज़िला के मुखिया कि 7 निश्चय और 15वीं वित्त आयोग से जो कार्य होना है उसमें पेवर ब्लॉक की जगह ढलाई का काम हो और नली में ईंट की आरसीसी ढलाई का काम हो। इसके लिए हमारे एमपी साहब को हम लोग पूरे ज़िला के मुखिया लोग अपनी बात को रखे और एमपी साहब ने मंत्री जी से बात किया, जिला पंचायती राज मंत्री पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी जी से, और उन्होंने कहा कि इस मामले को हम गंभीरता से लेकर के इसका निदान करें। पंचायती राज पदाधिकारी को लेके आप लोग नाराज नहीं? पंचायती राज पदाधिकारी को लेकर नाराज नहीं। पंचायती राज पदाधिकारी अभी हम लोगों ने कोई काम शुरुआत नहीं किया और अब तक 4 चिट्ठी हम लोगों को आ चुका कि आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा करने जा रहे हैं, जबकि वैसा अभी कोई बात नहीं, वैसी कोई बात नहीं। कोई योजना अब तक पूरे ज़िला में जो जितने भी मुखिया जी लोग जीत के आए हैं, कोई योजना अभी तक नहीं लिए हैं।
और हम लोग सरकार के दिशा निर्देश के खिलाफ जाने वाले भी नहीं हैं। जो सरकार का निर्देश होगा, हाँ, विभाग का जो निर्देश होगा, हम लोग उसी हिसाब से कार्य करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद इतनी चिट्ठी आ जाने कि आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं, इसी चीज़ पे हम लोगों ने बोला कि ऐसा आखिर कौन सा सूत्र है कि ये बता दिया कि हम लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, जबकि अभी किसी मुखिया ने, पूरे 218 पंचायत के मुखिया में किसी मुखिया ने कोई योजना नहीं लिया। शाद अहमद, अररिया बस्ती पंचायत मुखिया। सांसद जी, आज यहाँ पर मुखिया संघ के द्वारा यहाँ पर बैठक रखा गया, आपको आमंत्रित किया गया, आप भी आए हैं, क्या इन लोगों का मांगे हैं आपसे? मुख्य रूप से यहाँ यह जिला बाढ़ग्रस्त है, तो सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह पेवर ब्लॉक से वह गली का काम होता है, तो उसमें मट्टी देके आप पेवर ब्लॉक डाल देता है। तो यह एरिया जो जहाँ सुखाड़ वाला एरिया है, सूखा एरिया है, जहाँ बारिश कम होती है, बाढ़ नहीं आता है, उस एरिया में यह योजना लागू होगा। तो पेवर ब्लॉक दे के रोड अगर बना दिया जाए तो गांव में ट्रैक्टर सबके पास है, अगर एक बार ट्रैक्टर चढ़ता है बरसात के बाद तो वह धंस जाता है, तो फिर बेकार हो जाता है। तो पैसा भी सरकार का खर्च हो रहा है और पेवर ब्लॉक का रोड भी फेल हो जा रहा है। तो इसीलिए आज ज़िले के लगभग सभी मुखिया यहाँ आए थे, 150, और उन लोगों ने यह मांग किया है कि यहाँ पीसीसी ढलाई और आरसीसी ढलाई से नाला बने और रोड का ढलाई का पीसीसी से काम हो, यह प्रावधान कर दिया जाए। तो मैंने कल माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है और बताया है कि यह बाढ़ वाला एरिया है, 6-6 महीना पानी लगा रहता है, यह ज़रूरी नहीं है कि यह योजना आपके यहाँ चलेगा, तो यह रोड आपका फेल हो जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि आप पत्र लिखिए, मैं इसका जल्दी सुधार करवा के अररिया ज़िला में पीसीसी ढलाई हो और आरसीसी का से नाला बने, इसका प्रावधान मैं कर दूंगा। तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तो इसलिए यह एक जनहित का काम है, राशि भी, पैसा भी खर्च होगा और वह रोड भी टिकाऊ नहीं होगा तो बेकार होगा, इसलिए सरकार ये काम करेगी। पंचायती राज पदाधिकारी को लेके भी इन्होंने आपसे शिकायत कही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? 3 साल किसी अधिकारी का जब हो जाता है तो उनकी दोस्ती भी ज़्यादा बन जाती है। तो निश्चित रूप से पंचायती राज पदाधिकारी का बहुत शिकायत है, पहले भी इनका शिकायत मेरे पास आया है और इनका जो है मंत्री जी से कह के यहाँ से बहुत जल्दी इसको यहाँ से हटवाएंगे। निश्चित रूप से उस पर बहुत सारा गंभीर आरोप है, यह जांच का विषय है, अगर कोई सबूत मिल जाएगा तो जेल के सलाखों में ये बंद होगा। मैं जांच करवाने वाला हूँ। सांसद जी, एक लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे यूक्रेन के मामले पे। अररिया के कई बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको क्या संदेश है आपका? देखिए, अररिया सहित पूरे देशवासी को मैं, यह आप सब भी देख रहे होंगे कि जिस दिन से यूक्रेन पर रूस ने हमला शुरू किया है, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काफ़ी चिंतित हैं और उस दिशा में लगातार मेरे ख्याल से प्रत्येक दिन वो बैठक कर रहे हैं, और बैठक ही नहीं कर रहे हैं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन से और यूक्रेन के अगल बगल जो देश है, चाहे रोमानिया हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, ऐसे देशों से लगातार हमारे भारत के 4-4 मंत्री कैंप किए हुआ है कैबिनेट स्तर का, और आज भी लगभग 9 फ्लाइट वहाँ से चली है, पहुँच ही गया होगा। तो रोज़ कुछ न कुछ वहाँ से बच्चों को लाया जा रहा है, और दुनिया का जो ताकतवर देश है, अमेरिका हो, चीन हो, ऐसे कई देश हैं, पाकिस्तान हो, वह अपने बच्चों को नहीं निकाल पा रहा है। तो मोदी जी हैं तो पूरे देशवासियों को, और हम अररिया ज़िला के, हमारे भी यहाँ के करीब 20 बच्चे, अब तक हमारे पास 19 लोगों का सूची आया है, जिसमें 2 बच्चे वापस आए हैं। और जब युद्ध चल रहा है, वार हो रहा है, तो वहाँ से निकालना बहुत कठिन बात है। आप चैनल में देखते होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय झंडा लेके दूसरे देश का बच्चा भी वहाँ से निकल रहा है, और 2-3 देश टप के आता है, और दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश जाने में वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, लेकिन भारत का झंडा ही हमारा पासपोर्ट है। यह ताकत नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया। देशवासियों को और अररिया जिला वासियों को इस पर भरोसा होना चाहिए। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, और जो बच्चे वहाँ फंसे हैं
वैसे परिजनों से, उनके माता पिता से हम लोग मिलेंगे भी जाके। और स्वाभाविक है कि जिनका बच्चे फंसे हैं उनको तो परेशानी होगी। एक जिनका बच्चे हैं, बच्चे भी परेशान होंगे वहाँ, यहाँ के उनके परिजन माता पिता तो परेशान होना लाजमी है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो लोग साहस से काम लें, हिम्मत से काम लें और भगवान पर भरोसा रखें और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कूटनीति पर भी भरोसा रखें कि हमारे बच्चे भारत का सुरक्षित वापस आ रहे हैं।